हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं। कई बागी बल्ला लेकर चुनावी पिच पर उतरेंगे तो कई बागी रिक्शा के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा किसी को हेलीकॉप्टर, किसी को समुद्री जहाज, किसी को हैंडपंप चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव आयोग ने कई तरह के चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को दिए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में खड़े आजाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह लेने के लिए विभाग ने 3 ऑप्शन दिए थे। प्रत्याशियों द्वारा चॉइस देने के बाद ही निर्वाचन विभाग ने ये चुनाव चिन्ह दिए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का समय नजदीक आने के साथ राजनीति भी गरमाने लगी है। सोलन जिला की बात करें तो नाम वापसी के बाद अब जिला की 5 सीटों के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों सहित निर्दलीय 32 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों को निर्दलीय केएल ठाकुर और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों से भी चुनौती मिल रही है। ऐसे में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी अपने समर्थन में हवा बनाकर मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं रहने देना चाहते। अर्की, दून और नालागढ़ में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को टक्कर मिलने के आसार हैं। वहीं सोलन व कसौली क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा के बीच टक्कर है। हालांकि अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीते 2 चुनावों की तरह ही यहां पर दोनों मुख्य दलों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। नालागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस विधायक लखविंदर राणा के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक केएल ठाकुर नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के खिलाफ कांग्रेस का कोई असंतुष्ट नेता नहीं है। हालांकि कांग्रेस सरकार में जिला परिषद के चेयरमैन रहे धर्मपाल चौहान कांग्रेस छोड़कर आम आदमी के प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दून क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी और भाजपा के विधायक परमजीत सिंह पम्मी में टक्कर है, लेकिन यहां पर भी कालू झिंडा पंचायत के पूर्व प्रधान देशराज चौहान निर्दलीय, जबकि चंडी पंचायत के प्रधान बलवंत ठाकुर पहाड़ी क्षेत्र से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह अर्की में भाजपा के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र ठाकुर ने दोनों ही प्रत्याशियों की चिंता बढ़ाई हुई है। वहीं राजेंद्र ठाकुर कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोलन क्षेत्र में ससुर दामाद की चुनावी जंग पिछले चुनावों की तरह इस बार भी रोचक बनती जा रही है। यहां पर क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी और निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धनीराम शांडिल और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप में मुकाबला रोचक है। यही हाल कसौली क्षेत्र में है, जहां पर कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी और भाजपा के डॉक्टर राजीव सैजल के बीच टक्कर है। दोनों दलों के प्रत्याशी तीसरी बार आमने सामने हैं। क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहां किसी भी प्रत्याशी का चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भाजपा कांग्रेस की ओर से थोपे गए नेताओं को बागियों ने फंसा दिया है। भाजपा की मुश्किलें ज्यादा है क्योंकि उसके 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी बागियों से जूझ रहे हैं। भाजपा के अंदर बागियों की ये बहार इस बार पार्टी के एक कुनबे को खामोश खड़ा दिखा रही है। इस सब के बीच चुनाव में मिली इस चॉइस से हिमाचल की जनता के लिए भी दोनों दलों के प्रत्याशियों को तोलना कुछ हद तक आसान हो गया है।